जो स्तंभन की प्रक्रिया है, इससे क्या दुश्मन को रोका जाता है या इंसान के खुद के विकारों को? तो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों जगह से दोनों प्रकार की बाधाओं को भगवती स्तंभित कर देती है। आज के युग में जो स्तंभन है वो किस रूप में देखा जाता है? हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए या हमारे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए या हमारे डर को कंट्रोल करने के लिए? तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब हम साधना भगवती की करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो हमारी ऊर्जा इतनी विशाल हो जाती है कि हम निर्भीक हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। तो हमारे सामने सारी चीजें रुक जाती हैं, हम किसी से भी नहीं डरते। क्या स्तंभन साधक के खुद के अहंकार को सबसे पहले रोकता है? जी, जहाँ अहंकार होगा वो साधक बन ही नहीं सकता। अहंकार यदि पहले से ही विराजमान है तो वो साधक कैसे बनेगा? साधक कहते हैं साधन को, जिसने अपने आप को साध लिया हो, अपनी वृत्ति को साध लिया हो, अपने अंदर चल रहे बुरे विकारों को साध लिया हो। क्या माँ सबकी रक्षा करती है या सिर्फ सत्य के पक्ष की? तो देखिए, भगवती का अवतार जब होता है तो दैत्यों का संहार करने के लिए होता है, दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। तो जो दुष्ट हैं, जो दुराचारी हैं, जो व्यभिचारी हैं, उनका संहार तो भगवती करती है। और जो सत्य हैं, क्या माँ परीक्षा लेती है या सीधे आशीर्वाद देती है? देखिए, परीक्षाओं का तो हमारे यहाँ प्रारंभ से ही रहा है कि बिना परीक्षा के कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। गलत नियत से किया हुआ जाप, उसका क्या हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाता है? गलत कार्य सिद्धि के लिए जो भी साधनाएं करते हैं उनका पतन होता है और वो इतने पतित हो जाते हैं फिर जीवन में कभी वो उठने के लायक ही नहीं रहते। बिल्कुल।